जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग, कैसी है मेरी पलटन। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग एकदम मस्त और जबरदस्त हो गए, ऐसा ऐसा ही बोलते हैं ना कुछ। सो 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 आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दरअसल वो रिफ्रैक्शन है, जो कि एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, मस्त सा टॉपिक है ना। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, लेट मी टेल यू स्टोरी। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, आपने सही सुना सर। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी एक बच्चे के बारे में है, जिसका नाम क्या है, कुंदरू। हाँ, आपने सही सुना, वो बच्चा है कुंदरू। आपके ही जैसा एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था कुंदरू। और दरअसल क्या है, वो डेली अपने स्कूल से घर जाता था, एकदम मस्त से ए ने जेठालाल की तरह, है ना। सो सो जब वो स्कूल से अपने घर जाता था, तो उसका जो रास्ता था, वो जाने वाला जो रास्ता था, दरअसल वो आधा कंक्रीट था और आधा कीचड़ था। बारिश का महीना है, बारिश का महीना है, तो बारिश हो रहा था। तो उसके घर में पकोड़े तल रही थी। कौन? उसकी मम्मी। मम्मी जी पकोड़े तल रही थी। तो वो जल्दी जल्दी से जा रहा था, एकदम दौड़ के भाग, मिलता भाग, ऐसे कुछ जा रहा था। सो वो जब गया, आधे रास्ते के बाद उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। सर आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका पीछे रीजन क्या है, उसका पीछे कारण क्या है? दरअसल ये है कि आधा जो रास्ता था वो कंक्रीट था और बाकी का आधा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। सो उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। वो एकदम स्पीड से जा रहा था और कीचड़ जब आया, उसके बाद उसके स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का अर्थ क्या है कि लाइट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक मीडियम के बाद उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। सर ये मीडियम क्या है? मान लीजिए कि वो जो हमारा कुंदरू था, वो लाइट है। कंक्रीट वाला रास्ता एक मीडियम है, और उसके बाद जो कीचड़ वाला रास्ता एक और मीडियम है। जाहिर सी बात है, अगर आप कीचड़ के रास्ते से जाएंगे तो आप स्लो ही जा पाएंगे, थोड़ी ना आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स थ्रू दिस स्टोरी, जो कि एक छोटा सा स्टोरी था, पिद्दी सा स्टोरी था। सो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुंदरू, मतलब लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है, उसके बाद उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। सर आखिर ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज या फिर इंक्रीज, आखिर क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीजन होगा। हाँ, इसके पीछे का जो कारण है, दरअसल वो रिफ्रैक्शन है माय डियर, है ना। सर आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या? उसके पहले मैं आपको लेट मी टेल यू व्हाट इज मीडियम। मीडियम क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन को बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से हम लोग समझेंगे, है ना। राइट। सो व्हाट इज मीडियम? मीडियम क्या है? मीडियम एक रास्ता है मेरे यार, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड। मीडियम दरअसल एक रास्ता है। सर क्या चलने वाला रास्ता भी है? हाँ, चलने वाला भी रास्ता है, वही तो मीडियम है ना। सो मीडियम से मेरा कहने का मतलब क्या है? एक रास्ते से जब आप चल रहे हो, जब एक रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी, रास्ते से सॉरी रास्ते से ना इलेक्ट्रिसिटी जाती है, एक वायर से जब एक इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जब एक पाइप से एक पानी जाता है, दो दीज ऑल आर मीडियम्स। रास्ते से आप जा रहे हो, आपके लिए मीडियम क्या है? रास्ता है सर। वायर से इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मीडियम क्या है? वायर है सर, इलेक्ट्रिक वायर। पानी के लिए मीडियम क्या है? पाइप है सर। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि लाइट लाइट जब एक मीडियम से, एक माध्यम से, मान लीजिए ये एयर है, एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम तक जाता है,
तब उसका स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका गति चेंज हो जाता है। यही तो रिफ्रैक्शन है, यही तो प्रतिसरण है ना। आप लोग शायद मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। मीडियम शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को जाएं तो क्या है कि हम सर ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium due to decrease or increase in speed। जैसे हमारा कुंदरू था जो कि कीचड़ वाले रास्ते से जाने के बाद उसका स्पीड डिक्रीज हो गया, वैसे लाइट का भी ऐसा ही होता है कुछ। लाइट का भी ऐसा ही कुछ लॉजिक होता है। एक मीडियम से वो जा रहा है, मान लीजिए कि एयर मीडियम है, ये एक एयर मीडियम है और ये एक वाटर या फिर ग्लास समझिए, ये ग्लास है, ग्लास का स्लैब है बेसिकली। ये जो ABCD आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसको नाम देता हूँ ABCD। सो बेसिकली क्या है, ये ग्लास का स्लैब है। सर ये ग्लास का स्लैब क्या होता है, वो एक चतुर्भुजाकार की तरफ से ऐसा कुछ शेप का होता है, एक ग्लास का शेप होता है, ठीक है। सो एक रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है, मतलब जाता है, देखो उसका स्पीड थोड़ा सा बैंड हो गया, वो उसका लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा बैंड हो गया इस दिशा में, जो कि वो यहीं से जा सकता था। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये ग्लास नहीं होता तो वो यहां से ये डॉटर लाइन की तरह जा सकता था, लेकिन उसका स्पीड डिक्रीज होने के कारण वो क्या है, ऐसे कुछ चला गया। फिर जब वो निकला यहां से तो उसका डायरेक्शन जैसा का वैसा हो गया, पहले जैसा। सर हमें इससे क्या समझ में आया, एक इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्रैक्टेड रे होता है, एंड ए नॉर्मल टू द प्लेन इज देयर आल्सो। ए नॉर्मल, शायद मैं ड्राइंग में थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ये क्या है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर हो, ये दोनों रेखाओं के बीच अगर 90 डिग्री हो तो ये नॉर्मल होता है ना। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे मेक रिफ्रैक्शन। एक लाइट गया, ये कुंदरू गया, एक मीडियम आया, एक कीचड़ वाला रास्ता यहां से शुरू होता है और इसका स्पीड डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसने अपना रास्ता बदल लिया। सो ये लाइट गया, इसका रास्ता बदल दिया, थोड़ी देर बाद इसका रास्ता फिर से जैसा का वैसा हो गया। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू डिक्रीज और इंक्रीज इन स्पीड। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो उसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, दरअसल वो दोनों दो हैं, जैसे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक में दो लॉस थे, वहां पे भी यहाँ पे भी ऐसे दो ही लॉस हैं।
तो पहला वाला लॉ क्या है? याद करो वो दिन। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि याद करो आपने क्या पढ़ा था। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन, जो कि ये प्लेन है, ये दरअसल एक ग्लास का प्लेन है, एंड दिस वन इज एयर। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द प्लेन, द रिफ्लेक्टेड रे, and the point of incidence between reflected ray and incident ray all lie in a one plane। आपने यही पढ़ा था। याद करो वो दिन, वो लम्हा, वो वक्त, वो समय। सो हम अगर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे the refracted ray, the refracted ray, the point of incidence, the point of incidence, and normal to the plane, normal to the plane, all lie in one surface। सरफेस बोलो या फिर प्लेन बोलो, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, दरअसल वो रिफ्लेक्ट होके बैंड होता है, वो जो इंसिडेंट रे था, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला, द नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कहाँ पे हैं? वो एक ही प्लेन पे तो हैं, एक ही सरफेस पे तो हैं। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। एंड द सेकेंड वन इज अबाउट स्नेल्स लॉ। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ। सर ये स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? ये एक रेशियो है, किसके बीच? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये स्नेल्स लॉ क्या होता है? जरा सा लिए रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of, शायद मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ऑनेस्टली बोलो तो मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है कि व्हाइट बोर्ड में कैसे पढ़ाते हैं। ये मेरा पहला टाइम है, पहला समय है। सो धीरे धीरे इस सब में सुधार आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो मैंने क्या बोला? द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज, हमारा स्नेल चाचा का लॉ। स्नेल चाचा का लॉ क्या है कि अगर आप साइन ऑफ इंसिडेंस लोगे और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन लोगे तो ये क्या होगा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। सर इसका मतलब क्या है? देखो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। इच ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा ये कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल दें। क्या स्नेल चचा ने स्नेल चचा ने सही बोला? एक एग्जांपल के थ्रू टेस्ट करते हैं आखिर ये क्या बोलना चाहते हैं। मान लो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मान लो 45 डिग्री है।
और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मान लो 30 डिग्री है। सो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अगर हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या होगा, साइन 45 बाय साइन 30 होगा, है ना। इसका वैल्यू हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। साइन 40 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखो, सो साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही होता है ना, 1/2 हाँ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही होता है। सो 1/2 इंटू 2/1, एक कट गया, √2 इक्वल टू 1.41। इसका वैल्यू क्या है, 1.41। 1.41 का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो स्नेल चाचा हमारे सही बोल रहे थे कि अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लोगे तो वो कांस्टेंट निकलेगा, जो कि निकला है। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। वो दो ही लॉ थे यार, ऐसे वैसे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू। मैं आपको एक टॉपिक बताना भूल गया था जो कि अबाउट मीडियम है। मीडियम दो तरह के होते हैं, एक रेयर और अनदर वन इज डेंस। सर रेयर का मतलब क्या है, रेयर का मतलब पतला, जिसका डेंसिटी कम है वो रेयर, ठीक है। और डेंस का मतलब क्या है, डेंस का मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा गहरा है, उसे हम डेंस मीडियम बोलेंगे। आइए कुछ समझते हैं, समझाता हूँ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है, मान लीजिए एक एयर मीडियम है और ये ग्लास है, जब ये एयर से ग्लास की तरफ एंटर करता है तो इसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। ग्लास बोलता है तू मत आ भाई, तू एयर पे ही रह, अगर तू मेरे पे आया तो मैं तो इसको बैंड कर दूंगा। क्यों बैंड करोगे भाई, हमारा क्या दोष है। तो तुम्हारा दोष ये है कि तुम जो ग्लास वाले जो मीडियम है वहां पे आ रहे हो, वो जो कि डेंस है, उसका पार्टिकल्स ज्यादा है, उसका पार्टिकल्स ज्यादा होने के कारण वो लाइट को रोकते हैं, हिंड्रेंस करते हैं, है ना। सो इसीलिए जब लाइट एयर से ग्लास की तरफ आता है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। फिर जब ग्लास से एयर की तरफ जाता है तो स्पीड जैसा का वैसा हो जाता है, एज नॉर्मल, पहले के जैसा। सो इससे हम सर ये बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम, जो कि एयर है, एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंस मीडियम है। सो क्या हम सर बोल सकते हैं कि लाइट जब एयर से, मेरा कहने का मतलब रेयर से डेंस जाता है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, और सिमिलरली जब डेंस से, मेरा कहने का मतलब ग्लास से एयर जाता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। देखो वो इससे दूर चला गया, ये डिस्टेंस देखो एंड सी द डिस्टेंस। तब तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लाइट पास कब आता है, जब वो रेयर से डेंस तक जाता है। किसके पास, नॉर्मल के पास। नॉर्मल से कब दूर हो जाता है, जब वो डेंस से रेयर तक आता है। बस इतना ही मुझे कहना था।